शुरुआत में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये साल मानव इतिहास का सबसे डरावना समय लेकर आएगा। एक ऐसा भविष्य जो संपूर्ण मानव जाति के लिए न केवल डरावना और दुखद है, बल्कि हर नए दिन के साथ घातक होता जा रहा है। आज पूरा विश्व रुक सा गया है और इसका कारण है कोरोना वायरस। जो लोग घरों को छोड़कर शहरों में काम करने आए थे, आज वही लोग शहरों को छोड़कर अपने अपने घर जा रहे हैं। लोगों से भरी सड़क, ऑफिसों में काम करते कर्मचारी आज घरों के अंदर हैं। मानो जैसे ज़िंदगी थम सी गई है। लोगों ने घर से काम करना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कारण है कोरोना वायरस जैसी महामारी। जहाँ पर पूरा देश इससे जूझ रहा है, वहाँ पर कुछ कंपनियां मदद के लिए सामने आई हैं। उनमें से एक नाम है सीएट। आज हम जानेंगे कैसे कोविड-19 जैसी महामारी के समय सीएट लोगों की मदद के लिए सामने आया है और उनके इस कदम की फसल क्रांति सराहना करती है। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ। गुड आफ्टरनून, नमस्कार सबको। मेरा नाम गौरव पुल है। मैं सीएट स्पेशलिटी टायर्स लिमिटेड में जनरल मैनेजर मार्केटिंग की हैसियत से काम करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं फसल क्रांति टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आप सबसे बात कर सकूं। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी फसल क्रांति टीम। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपनी कंपनी, अपने ग्रुप के बारे में, आरपीजी ग्रुप और सीएट। आरपीजी ग्रुप की मैं अगर बात करूं, आरपीजी ग्रुप एक बहुत प्रतिष्ठित ग्रुप है इंडिया का, बहुत पुराना, बहुत प्रतिष्ठित, और इसकी बहुत प्रकार की कंपनियां हैं आरपीजी ग्रुप के अंडर। हमारे पास आरपीजी ग्रुप में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी कंपनीज हैं, कंपनीज फार्मास्यूटिकल सेक्टर में हैं, प्लांटेशन सेक्टर में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है, एंड ऑफ कोर्स टायर सेक्टर में तो है ही। सीएट जो फ्लैगशिप कंपनी है आरपीजी ग्रुप की, ये 1958 से भारत में ग्राहकों को सेवा दे रही है, सेवा प्रदान कर रही है। सीएट कुछ साल के 1.5 करोड़ टायर बनाती है डिफरेंट कैटेगरीज में। सीएट की कैटेगरीज सबको पता ही रहेगा, फिर मैं बताना चाहूँगा। सीएट ट्रक टायर, कार टायर, 2 व्हीलर टायर, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रैक्टर टायर, इवन आपके जो इंडस्ट्रियल टायर होते हैं, जो क्रेन्स में लगते हैं, जो बैकहो लोडर्स में लगते हैं, ये सब प्रकार के टायर सीएट बनाती है। तो एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है सीएट का। सीएट के हमारे 7 प्लांट हैं ओवरऑल। 6 हिंदुस्तान में हैं और एक श्रीलंका में है। और अगर मैं अब बात करूं सीएट का खेती में कंट्रीब्यूशन की, खेती में योगदान की, सो सीएट बहुत टाइम से खेती के टायर बनाता आया है। सीएट का एक बहुत बड़ा एक पोर्टफोलियो है बहुत खेती के टायरों का। और जितनी भी आपके खेती के उपकरण आते हैं, उसके लिए सीएट के पास टायर मौजूद हैं। हमने, चाहे आपकी नरम मिट्टी की में आप अगर खेती करते हो या सख्त मिट्टी में करते हो, और आपके जितने भी उपकरण हैं खेती के, सबके लिए हम टायर प्रोवाइड करते हैं, टायर मुहैया कराते हैं। और एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, जैसे मैंने बोला। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा अपने पोर्टफोलियो के बारे में, हमारे पास कौन कौन से टायर हैं। हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है खेती के लिए, वो है आयुष्मान। ना, आयुष्मान की एक खूबी है कि इसमें बहुत गहरी गुड्डी है। ना, गहरी गुड्डी से क्या होता है? गहरी गुड्डी से आपको बहुत अच्छी पकड़ मिलती है खेती के दौरान। और आपका टायर, जो किसान भाइयों कभी कभार फील करते हैं कि मेरा टायर स्लिप करता है, मेरा टायर फिसलता है, क्योंकि आयुष्मान की गहरी गुड्डी है, आपको ये शिकायत बिल्कुल नहीं आती। आपको बहुत मजबूत पकड़ मिलती है खेती के दौरान। इसके अलावा गहरी गुड्डी के कारण आयुष्मान एक बहुत लंबी उम्र भी देता है, सालों साल चलता है जब आपने ट्रैक्टर में लगाते हैं।
आयुष्मान जो प्रोडक्ट सीरीज है, ये ट्रैक्टर में पिछला टायर भी आता है, अगला टायर भी आता है, और कंबाइन हार्वेस्टर उसके लिए भी आयुष्मान टायर हम बनाते हैं। अब मैं बात करूंगा टायरों की, जो आपके घोड़ा गाड़ी होती है, बैल गाड़ी होती है, जिसको हम बुग्गी भी बोलते हैं कुछ कुछ जगहों में, उनके टायरों की बात करूंगा। हमारे पास उसके लिए भी टायर उपलब्ध हैं, जिसको हम एनिमल ड्रिवन व्हीकल टायर्स बोलते हैं, और इसमें हमारे पास बुलंद और बुलंद प्लस सीरीज आती है। अब अगर आप तीसरी जो बड़ी एप्लीकेशन है, तीसरा जो बड़ी चीज है जो खेती में है, वो है ट्रैक्टर ट्रॉली। जो आप किसान भाई अपना जब खेती करने के बाद जो अपनी उपज है उसको मार्केट में लेके जाते हैं, या कुछ किसान भाई ऑफ सीजन में हॉलेज का काम भी करते हैं, तो उसमें ट्रॉली का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ट्रॉली में ही वो सामान भर के लिया जाता है मार्केट में। तो हमारे पास ट्रैक्टर ट्रॉली के लिए भी टायर हैं। ये टायर हम सम्राट सीरीज के अंडर प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हो गया सीएट आरपीजी ग्रुप और सीएट खेती के टायरों के बारे में। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, जो अभी ये कोविड-19 जो कोरोना है, आजकल एक वर्ड बहुत चल पड़ा है कि न्यू नॉर्मल, कि कोरोना जिससे पूरा विश्व परेशान है। तो इस कोरोना के अगेंस्ट जंग में सीएट ने क्या क्या योगदान दिया है, क्या कंट्रीब्यूशन दिया है। हमने सीएट, जैसे मैंने बोला, एक बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है। हम अपना समाज की तरफ हम मानते हैं कि हमारा एक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको ध्यान रखते हुए मैंने बहुत स्टेप्स लिए हैं। हमने एक ट्रक सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाई है मुंबई और 9 बड़े शहरों में, जिसके अंतर्गत हमने 5000 ट्रक को अभी तक सैनिटाइज हम कर चुके हैं। नाउ आप लोग मानेंगे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि आगे चलते हुए और अभी भी और आगे चलते हुए भी ट्रक ही हैं जिसके कारण हमारा जो भी खाने का सामान है और बाकी मटेरियल मूव कर रहा है। हमने 10,000 पीपीई किट्स, 1.25 लाख ग्लव्स और 50,000 एनपीएस मार्क्स, N95 मार्क्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अक्रॉस द कंट्री। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव हमने लिया है। हमने कोरोना सैंपल कलेक्शन बूथ बनवाया है और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो इन्फेक्टेड लोगों के सैंपल कलेक्ट करते हैं, वो सेफ रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक ऐसी चीज है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को सैंपल कलेक्ट करते हुए वो सुरक्षित रहेंगे। उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए हमने ये कोरोना सैंपल कलेक्शन बूथ को बनवाया है और हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने एक टाई अप किया है एक स्टार्टअप के साथ वेंटिलेटर्स बनवाने के लिए, वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये हमारी ऑलरेडी एक टाई अप हो चुका है। इसके अलावा हमारे जो प्लांट हैं और हमारी एक सिस्टर कंपनी है केईसी, हमारे प्लांट और केईसी के प्लांट्स के थ्रू हम अभी तक कुछ 3.6 लाख मील्स प्रोवाइड कर चुके हैं, फूड पैकेट्स प्रोवाइड कर चुके हैं। क्योंकि इस दौरान बहुत सारे जरूरतमंद लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपना घर वापसी भी कर रहे थे, खासकर माइग्रेंट वर्कर्स। तो उनको ध्यान रखते हुए हमने ये 3.6 लाख अभी तक हम मील्स प्रोवाइड कर चुके हैं। लगभग रोजाना हम 7 से 8 हजार मील्स अपने प्लांट्स के थ्रू सीएट और केईसी के हम मुहैया करवा रहे हैं। इसके अलावा हम अपने एम्प्लॉयज के लिए भी हम उनके ध्यान रखते हुए, खासकर जो एम्प्लॉयज मुंबई से नहीं है, जो बाहर से हैं, अकेले रह रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए उनके लिए हम मेडिकल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम उनकी ग्रोसरी सप्लाई में भी हेल्प कर रहे हैं, सो दैट उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। हमारा एक रिटेल नेटवर्क है जो काफी लोग आप जानते होंगे, सीएट शॉप के नाम से। तो अभी हम सीएट शॉपी को लॉकडाउन के बाद दोबारा उसकी शुरुआत हो रही है। और सीएट शॉपी भी, हम जितनी सीएट शॉपी हैं, हम जितने भी आपके सुरक्षा रिलेटेड जो स्टेप्स हैं, वो पूरे हम उसका पालन कर रहे हैं। जैसे कि जितने भी टच पॉइंट्स हैं सीएट शॉपी के अंदर, उनका सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। कस्टमर सेफ्टी एटिकेट्स फॉलो किए जा रहे हैं। कोई भी कस्टमर जो सीएट शॉपी में आता है, उसका हैंड सैनिटाइज होते हैं, उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। इसके अलावा सीएट शॉपीज के अंदर हम आपका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हैं, जो आपको सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स है उनको फॉलो करते हैं। जो पेमेंट है वो हम डिजिटल मीन्स के थ्रू उनको एनकरेज करते हैं दें, जिससे कि जो कॉन्टैक्ट है वो मिनिमाइज हो। तो हम डिजिटल मीन्स के थ्रू पेमेंट को हम वो करते हैं, एम्फसाइज करते हैं, एनकरेज करते हैं। और इसके अलावा प्री एंड पोस्ट जब गाड़ी
जब अंदर आती है सीएट शॉपी में और जब बाहर जाती है, कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो कार हो, जो भी हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो या और किसी तरह की गाड़ी हो, उसका पूरा सैनिटाइजेशन किया जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो सीएट ने लिए हैं सो दैट हम जो कोरोना की जो जंग है उसमें सीएट इस तरह से उस कोरोना की जंग में अपना योगदान दे रहा है। अब मैं बात करना चाहूंगा जो एक हमारा थीम है, जो हमारा एक जिसपे पूरी कंपनी का जो पूरा काम है, वो एक थीम जिसपे चलता है, वो है कस्टमर सेंट्रिसिटी। कि कस्टमर ही हमारे लिए हमारा एक सेंटर फोकल पॉइंट है और जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी के अंतर्गत ही लिए जाते हैं। तो अभी हमने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके अंतर्गत हमने जो एक एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड की है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान। हम नहीं, क्योंकि इसका रीजन ये था कि इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कस्टमर्स थे जिनकी शायद वारंटी खत्म हो रही थी और लॉकडाउन के दौरान टायर की वारंटी खत्म हो रही थी और लॉकडाउन के कारण वो शायद अपना नियरेस्ट शॉप के पास या नियरेस्ट सेल्स पर्सन के पास नहीं पहुंच पाता, या मेरा सेल्स पर्सन उनके पास नहीं पहुंच पाता, क्योंकि लॉकडाउन में मूवमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी। इसको ध्यान रखते हुए हमने एक एक्सटेंडेड वारंटी दी है जिससे इस लॉकडाउन पीरियड में हमारे कस्टमर्स को दिक्कत परेशानी ना आए। अब मैं बात करना चाहूंगा जो अभी सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं, कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं खेती सेक्टर को लेते हुए। मैं कहना चाहूंगा सरकार के जो कदम है बहुत ही अच्छे कदम है, बहुत ही इससे खेती बाड़ी को, किसान भाइयों को बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। मैं कुछ ऐसे कदम जो सरकार ने उठाए हैं और उनका टायर सेक्टर पे या खेती के टायरों पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मैं उसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहूंगा। एक जो सरकार ने कदम उठाया है जिसके अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हैं वो अपना जो उपज है उसको वो किसी बड़े रिटेलर को, बड़े कोऑपरेटिव को या फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी तक क्या होता था, हमारे जो किसान भाई हैं वो जाके अपना प्रोड्यूस सिर्फ मंडी में दे सकते हैं। अभी इस इनिशिएटिव के अंतर्गत ना ही सिर्फ मंडी, वो अपना जाके प्रोड्यूस, जैसे मैंने बताया, बड़े रिटेलर्स, कोऑपरेटिव्स और फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो उपज है उसकी जो आवाजाही है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो और आसान हो जाएगा और उससे टायर की डिमांड भी बढ़ेगी। दूसरा, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो अपना किसान भाइयों के पास जाएगी, जहां पे वो लोकेटेड हैं उसके पास पहुंचेगी। उससे क्या होगा, उससे पहली बात आपके जॉब्स क्रिएट होंगे, नौकरियां क्रिएट होंगी हमारे जो रूरल सेक्टर में। दूसरा, भिन्न भिन्न प्रकार के एग्री इक्विपमेंट है वो आपके उनका यूज बढ़ेगा, उनकी जरूरत बढ़ेगी, और जैसे आपके ऐसे किसान ये एग्री इक्विपमेंट है या खेती उपकरण है, इनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, साथ ही साथ उसके साथ आपकी टायर की डिमांड भी बढ़ेगी। तीसरा, मैं बात करना चाहूंगा जो आपका जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स है। अभी हुआ क्या है कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स को अपने प्लांट शट डाउन करने पड़े थे। अभी जब से रिलैक्सेशन अनाउंस हुआ है, सरकार ने रिलैक्सेशन अनाउंस की है, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन चालू की है, लेकिन प्रोडक्शन वो फुल कैपेसिटी पे भी चला नहीं पा रहे हैं बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं। उसके कारण Q1 में सप्लाई इंपैक्टेड रहेगी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स से, जो ट्रैक्टर्स की सप्लाई इंपैक्टेड रहेगी। बट मेरा ये मानना है जो फर्स्ट हाफ में अप्रैल से सितंबर में सप्लाई इंपैक्टेड रहेगी, बट मेरा ये मानना है कि जो H2 है अक्टूबर से ये डिमांड बढ़ेगी। और मेरा ये कहने के 3 कारण हैं। नंबर 1, आप सब किसान भाई जानते हैं कि जो पिछले साल की जो राबी क्रॉप है उसका जो अभी कटाई हुई है, जो हार्वेस्टिंग हुई है, वो बहुत बम्पर कटाई हुई है, बम्पर हार्वेस्टिंग हुई है, जिसका उसका बहुत अच्छा अपना खेती पे इम्पैक्ट आएगा, किसान भाइयों को इम्पैक्ट मिलेगा। तो दैट इज नंबर 1 कि बहुत अच्छी राबी क्रॉप हुई है। नंबर 2, जो अभी खरीफ की सोइंग चल रही है, इस बार खरीफ सोइंग जो एरिया अंडर खरीफ सोइंग है, जो जिस एरिया में बुआई हुई है खरीफ क्रॉप्स की, वो पिछले साल के मुकाबले 44% ज्यादा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं पढ़ रहा था कि अभी एक और डिस्कशन चल रही है सरकार के लेवल पे ही, जहां पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है खरीफ क्रॉप्स को, जैसे कि खरीफ क्रॉप्स जैसे आपकी धान हो गया या आपकी दालें हो गई, उड़द दाल जैसे हो गई,
उनका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने की बात चल रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा हमारे लिए समाचार है कि 44% से खरीफ क्रॉप की बुआई बढ़ गई है पिछले साल से। दूसरा, आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको बढ़ाने की बात चल रही है। तीसरा, पिछले साल आप सब किसान भाई मानेंगे कि हुआ ये था कि बिकॉज जो मॉनसून था वो बहुत ही अनप्रडिक्टेबल था। किसी किसी महीने तो बहुत सूखा रहा और किसी किसी महीने इतनी बारिश है कि बाढ़ वाली स्थिति हो गई। इस कारण क्या हुआ कि जो बहुत सारे किसान भाई थे, और मेरे ख्याल से जो किसान भाई अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब एग्री करेंगे, बहुत सारे किसान भाइयों ने अपने जो ट्रैक्टर जो बदलने की या ट्रैक्टर खरीदने की जो प्रक्रिया थी उसको उन्होंने पोस्टपोन किया। तो वो किसान भाई भी इस साल वो ट्रैक्टर खरीदना चाहेंगे। तो इन 3 कारणों के कारण कि बम्पर राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप 44% ज्यादा बुआई तो अच्छी खरीफ क्रॉप होने की उम्मीद, और जिन किसान भाइयों ने लास्ट ईयर पिछले साल ट्रैक्टर नहीं खरीदा वो इस बार खरीदना चाहेंगे। तो इन 3 कारणों के कारण मेरा मानना है कि जो ट्रैक्टर की डिमांड है वो अक्टूबर ऑनवर्ड्स या H2 ऑनवर्ड्स बहुत बढ़ेगी। उसका सीधा सीधा फायदा टायर सेक्टर को भी होगा, क्योंकि जितने ट्रैक्टर बढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग उतना ही टायर की सेल ज्यादा होगी। अब मैं बात करना चाहूंगा, हमने अपने मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे जो हमारे प्लांट हैं वहां पे हमने क्या क्या कदम उठाए हैं कोरोना के दौरान। पहली बात, जब कोरोना हुआ तो टेम्पररीली हमारे जो प्लांट्स थे वो बंद हो गए थे, शट हो गए थे मार्च और अप्रैल के महीनों में। और जैसे जैसे हमको रिलैक्सेशंस ऑफर हुई हमने अपने प्लांट्स दोबारा स्टार्ट किए हैं। हम कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमको इंस्ट्रक्शंस मिली हैं, जैसे हमको सूचनाएं मिली हैं सरकार से, उसको हम मद्देनजर रखते हुए उसका पूरा पालन करते हुए हम अपना प्लांट चला रहे हैं। और उसमें हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। स्टेप 1, हमारा जितने भी जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जितना भी हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनको सबको हमने पीपीई किट्स प्रोवाइड किए हैं, पीपीई प्रोवाइड किए हैं, सो दैट उनकी सुरक्षा वो सुरक्षित रहें। हमारा जो प्लांट्स है उसके एंट्री पॉइंट पे हमने विजुअल मार्किंग की है, जिससे जिससे आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। ऑल्सो एंट्री के टाइम सबका थर्मल स्कैनिंग होता है टेम्परेचर के लिए, सबका हैंड सैनिटाइजेशन होता है। दूसरी बात, जो हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं प्लांट के अंदर, उन सबको हमने मास्क और हैंड ग्लव्स प्रोवाइड किए हुए हैं प्लांट में काम करने के दौरान, सो दैट वो बहुत सुरक्षित तरीके से प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग कर सके, काम कर सके। हमने प्लांट के अंदर भी डिफरेंट जगहों में, चाहे शॉप फ्लोर हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे ऑफिस एरिया हो, चाहे वेयर हाउसिंग एरिया हो, हमने विजुअल मार्किंग की हुई है ताकि वहां पे भी हम सोशल डिस्टेंसिंग को वो हम फॉलो करें। हमने जो हमारे कुछ कुछ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की है, जिससे जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं वो मेंटेन हो जब वो कार में होते हैं, और वो किसी तरह भी वो सुरक्षित रहें, वो इन्फेक्ट ना हो। इसको ध्यान रखते हुए हमने उनको ये प्रोवाइड किया है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस फैसिलिटी प्रोवाइड की है। हमने कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर स्टेशंस प्रोवाइड किए हैं, कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर स्टेशंस, जिससे हमारे एम्प्लॉयज सैनिटाइज हो सकें। और हमने लिक्विड सोप डिस्पेंसर स्टेशंस भी प्रोवाइड किए हैं। तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि सीएट कंपनी काम कर रही है, जो सरकार के हमको गाइडलाइंस आई हैं, जो निर्देश आए हैं, उसका पालन करते हुए हम काम कर रहे हैं। और इसके साथ हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो हमारे, चाहे हमारे जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं जो प्लांट में काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और पूरे सुरक्षापूर्ण तरीके से काम हो रहा है हमारे प्लांट्स में। अब मैं आना चाहूंगा जो हमारे मार्केटिंग एफर्ट्स हैं सीएट के, हाउ कोरोना के कारण हमने अपने मार्केटिंग एफर्ट्स में हमने क्या चेंज लाया है, हमने उसको किस तरीका से बदला है। तो कोरोना से पहले हमने ये प्लानिंग की थी, हमने जो सीएट स्पेशलिटी की मार्केटिंग टीम है, हमारी जो फार्म की टीम है, उनके साथ हमने एक प्लानिंग की थी कि खरीफ सीजन के दौरान हम अपने जो किसान भाई हैं उनको डायरेक्ट रीच आउट करेंगे। हमने मंडी एक्टिविटीज प्लान की थी, जहाँ पे जब मंडी में हमारे किसान भाई आते हैं तो उनसे हम 1-on-1 बात करें, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं। हमने बहुत सारी वैन एक्टिवेशंस का प्लान किया था, जिसके दौरान जो ब्रांडेड वैन्स थी वो गांव गांव जाकर
अपने किसान भाइयों के पास जाती और उनको प्रोडक्ट के बारे में बताती, उनको टायर के रख रखाव के बारे में बताती। तीसरा, जो हमारे ओई डीलर वर्कशॉप्स होती हैं, जो हमारे जितने भी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिनके जो उनके ओई डीलर जो है वो डीलर नेटवर्क है, उनकी जो वर्कशॉप्स होती हैं, उनके जो उनका हर मतलब खासकर खरीफ के टाइम वो वर्कशॉप जो करते हैं, मेंटेनेंस वर्कशॉप्स करते हैं, हमने प्लान किया था कि हम उनके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। बट कोरोना के कारण ये सब हम नहीं कर पाए। पर मैं दाद देना चाहूंगा अपनी टीम की कि हम जिसे कहते हैं, इंग्लिश में टर्म होता है कन्वर्टिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, हमने वो काम किया। हमने ये नहीं सोचा कि अभी हम ये नहीं कर पाए तो क्या करें, कि अब क्या होगा। हमने देखा कि अब हम क्या कर सकते हैं। कोरोना के दौरान हम किसान भाइयों को पास उनको रीच आउट करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, उनको अच्छी फार्मिंग टिप्स के बारे में, टायर मेंटेनेंस टिप्स के बारे में बताने के लिए हम कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो हमने पहले चेक किया कि जो हमारे किसान भाई हैं उनका जो कम्युनिकेशन हैबिट्स वो कैसे चेंज हुई हैं। हमने जाना कि बहुत सारे किसान भाई अब सोशल नेटवर्क्स पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे जाना शुरू किया है, इंटरनेट पे जाना शुरू किया है, टीवी पे जाना शुरू किया है। तो हमने सोचा हम इस माध्यम से उनको रीच आउट करेंगे, इस माध्यम से उनको कम्युनिकेट किए। तो पहली बात मैं कहूँगा हमने सोशल पे क्या किया। अप्रैल महीने में कुछ हार्वेस्टिंग के लिए, कटाई के लिए कुछ गाइडलाइंस आई थी सरकार की तरफ से। तो उसको बहुत ही सरल तरीके से किसान भाइयों को समझाने के लिए हमने सरल तस्वीरों के उपयोग करते हुए हमने कुछ सोशल पोस्ट बनाई, और वो सोशल पोस्ट हमने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे डाली। ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत काम हुआ है, बहुत मार्केटिंग टीम जो है हमने काम किया है। तो यही नहीं, इसके अलावा फिर हमने खरीफ से पहले जो आपको रख रखाव करना चाहिए, चाहे आपके टायर हों, आपको कैसे रख रखाव करना चाहिए, कैसे आपको अपना आप रेडीनेस में होने चाहिए खरीफ की बुआई से पहले, खरीफ सीजन से पहले, उसके ऊपर हमने कुछ पोस्ट डाली। ये सब पोस्ट बहुत लाइक हुई, हमको बहुत सारे इस पे कमेंट्स भी मिले, बहुत सारे लाइक्स भी मिले। इसके अलावा हम अब टीवी का और वेबिनार्स का तरीका प्लान कर रहे हैं यूज करने का, रीच आउट करने के लिए अपने किसान भाइयों को। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम बहुत जल्द मतलब अगले हफ्ते ही हमारा एक केबल नेटवर्क जो होता है, लोकल केबल नेटवर्क जो बहुत पॉपुलर है, वहां पे हम अपना एक टीवी ऐड शुरू करने वाले हैं। अभी हम कुछ स्टेट्स में शुरू करेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में हम शुरू करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश और बिहार में हम हिंदी लैंग्वेज में, और महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में अपना हमारा ऐड चलेगा। तो अगेन ये तरीका है, क्योंकि हमने ये जाना है कि जो किसान भाई हैं आज के डेट में केबल नेटवर्क पे भी वो काफ़ी समय स्पेंड कर रहे हैं, तो उस पर हम एडवर्टाइज का हम शुरू करेंगे अगले हफ्ते से। यही नहीं, हम अपने किसान भाइयों को रीच आउट करने के लिए वेबिनार्स का भी हम एक शुरुआत करने वाले हैं। वेबिनार्स जैसे अभी मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ वेबिनार के तरीके से, ऐसे ही हम किसान भाइयों को डिफरेंट जोग्राफीज में हम रीच आउट करेंगे। हम उनको बताएंगे कि आपको अपना टायर का रख रखाव कैसे करना है, टायर मेंटेनेंस टिप्स के बारे में, आप अपना टायर से कैसे आप बेस्ट परफॉर्मेंस ला सकते हैं, कैसे अपने टायर की आप लाइफ मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इन सब को बताते हुए हम वेबिनार्स की शुरुआत हमने कर दी, और आगे भी और हम वेबिनार्स करेंगे। मैं कुछ अब देख रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ज़रा मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस पे मैं आंसर करना चाहूँगा। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सर्विस इज बिकमिंग अ बिग चैलेंज, हाउ आर यू लुकिंग एट इन दिस वे फॉर द फार्मर्स। बहुत अच्छा सवाल है रानी पाटिल जी का। देखिए, मैंने बोला, जैसे बताया कि कस्टमर सेंट्रिसिटी एक ऐसा थीम है जो सीएट का ड्राइविंग फोर्स है। सीएट में जो काम होता है पहले सोचा जाता है कि कस्टमर को कैसे हेल्प करेगा। तो उससे के अंतर्गत हमने बोला कि हमने एक ऐप तैयार की है, ऑनलाइन ऐप तैयार की है, जिसके थ्रू जो हमारा जो फार्मर का जो क्लेम आता है वो सेटल होगा। तो मेरा चाहे जिस डीलर से या जिस सब डीलर से मेरे फार्मर ने अगर टायर लिया है, वो जाके उस कस्टमर को उनको एक मिल सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की फैसिलिटी वहाँ पे है।
मेरा जो सर्विस इंजीनियर है जो मार्केट में घूमता है, वो भी ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट उस ऐप के थ्रू वो सुविधा है। सो अगेन कहने का मतलब ये है कि हम डिजिटल को और इस इंटरनेट को यूज करके कैसे हम अपने किसान भाइयों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं जल्द से जल्द, वो हमारी एक हमेशा मुहिम रहती है। प्रोएक्टिवली उस पर काम करते हैं और ये ऑलरेडी एक ऑनलाइन ऐप जिससे जो क्लेम सेटलमेंट है वो फास्टर होगा, वो हम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं और इससे आपको फास्ट सर्विस मिलेगी। मैं जस्ट थोड़ा और देखता हूँ कुछ क्वेश्चंस अगर आए हैं। सो विकास माथुर का क्वेश्चन आई थिंक मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूं। वो पूछते हैं कि सर वेयर द होल कंट्री इज लॉकडाउन टुडे, हाउ डू यू सी ए चैलेंज लाइक मार्केटिंग। सो विकास, जैसे मैंने बोला कि हमारा एक एक थीम था जिसपे हम काम करते हैं कि टर्निंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, हमने वही किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमने डिजिटल को, सोशल मीडिया को और टीवी नेटवर्क को हम इसको लेवरेज कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने किसान भाइयों को, अपने चैनल पार्टनर्स को हम अच्छी सर्विस देते रहें। उसमें कहीं पे भी कुछ भी हम कमी नहीं आने देंगे। सो उस बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। अ, एक इमरान जी का क्वेश्चन है, डू यू थिंक ट्रेंड ऑफ मार्केटिंग गोइंग टू चेंज ड्यू टू कोविड। देखिए बहुत मुश्किल है कहना। अभी देखिए जब तक कोविड है तो उसका थोड़ा तो इम्पैक्ट रहेगा। कितना टाइम चलेगा कह नहीं सकते, बट थोड़ा कुछ टाइम के लिए इम्पैक्ट रहेगा। उसी के कारण देखिए जैसे मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, आइडिया ये है कि चाहे कुछ भी एडवर्सिटी आए, हमारा एक थीम रहा है कि कस्टमर को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, कस्टमर को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसी के अंतर्गत सीएट ने बहुत सारे डिजिटल इनिशिएटिव जिसकी मैंने बात की है उसकी शुरुआत की है। सो थोड़ा बहुत मेरा मानना है कि कुछ टाइम के लिए डिस्ट्रप्शन रहेगा कोविड के कारण। और थोड़ा ये जो ट्रेंड है कि ऑनलाइन मार्केटिंग या सोशल मीडिया एक बड़ा, या टीवी, सोशल मीडिया ज़्यादा बड़ा एक मीन्स बनेगा कम्युनिकेशन का। बट बाकी देखते हैं आगे जैसे जैसे कोविड की सिचुएशन सुधरेगी, नॉर्मलाइज होगा, उसके बाद ही कैसे चीज़ें रहेंगी, विल गेट टू नो लेटर ऑन। सो आई गेस सो रानी जी, मैंने जैसे बताया कि आपका एक क्वेश्चन, आप किसानों के पास तक किस प्रकार पहुंच रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया, थ्रू डिजिटल मीडियम्स, सोशल प्लेटफॉर्म्स, थ्रू वेबिनार्स, हम किसान भाइयों को रीच आउट कर रहे हैं। सो आई गेस कुछ आपके और क्वेश्चंस रहेंगे तो आप फसल क्रांति टीम को आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। फसल क्रांति टीम से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे पास प्लीज़ वो क्वेश्चन पहुंचाएं और मैं एक एक क्वेश्चन को आंसर करूंगा, ये मेरा आपको वादा है। एंड थैंक्स लॉट एवरीवन, थैंक्स लॉट फसल क्रांति टीम, थैंक्स लॉट किसान भाई और जितने लोग जुड़े। एंड थैंक्स लॉट मुझे अपॉर्चुनिटी देने का। थैंक यू।